आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़ॉम्बी बैंक्स का आपने नाम सुना है? क्या होते हैं ज़ॉम्बी बैंक? वो वाले ज़ॉम्बी बैंक्स नहीं। ज़ॉम्बी बैंक बेसिकली अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, अब वहाँ पे उनके पास कुछ है नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में बहुत लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, कुछ बैंक्स डूब रहे हैं, बैलेंस शीट है नहीं, कुछ नहीं है। बेसिकली उनका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, बस वो चलते जा रहे हैं बिना सर पाँव दिमाग दिमाग कुछ नहीं, सब खत्म, खेल गया, मजाक चल रही है ये। तो यही हो रहा है वहां पे पाकिस्तान में। तो आप ये समझिए कि ज़ॉम्बी बैंक्स तो है, लेकिन क्या ज़ॉम्बी कंट्री भी है? देखिए पाकिस्तान में आपको बहुत सारे मीमर्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान से ढेरों, मेरी सिलेक्शन हो गई है तो आपको ढेर सारे मीम्स मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के भी मीम्स पाकिस्तान को बचाने में काम नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। वो जो गली है ना, वो बिल्कुल पतली होकर बंद हो जाएगी, यानी कि अब कोई भी रास्ता बाहर निकलने के लिए है नहीं। अभी भी वक्त है अगर पाकिस्तानी फंडामेंटल चीजों को अमल कर ले तो। लेकिन वो एक ज़ॉम्बी कंट्री बनने के कगार पे है। क्या क्या क्राइटेरिया है ज़ॉम्बी कंट्री बनने के और कैसे पाकिस्तान उसमें पूरी तरीके से फिट होता है, उसको हम कवर करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी छोड़िए आप, आजादी से पहले पिछले 5000 सालों से लोग तो वहां के सेम ही हैं। आप समझ रहे हो ना, लोग सेम है। एम्पायर्स, हरियंका डायनेस्टी हो गई, और बहुत मतलब नॉर्दर्न इंडिया में आप देखो, सबसे पहले भारत की शुरुआत हरियंका डायनेस्टी से हुई थी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर नंद डायनेस्टी आई, फिर मौर्यन डायनेस्टी आई। पाकिस्तान का एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद वहाँ पे उभरे, वो लर्निंग सेंटर बना, तो लोग तो वही हैं। इस्लाम का उदय हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम आया, तब वहाँ पे चीज़ें बदली थोड़ी सी, लेकिन तब उसके बावजूद ठीक ठीक रहा। लेकिन 1947 से पहले तो लोग तो वही थे ना। वो आज़ादी के बाद बदला हुआ है। अब आज़ादी के बाद वहाँ पे नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो आर्मी वहाँ की बिल्कुल, मतलब वहाँ पे समझ लीजिए सारे के सारे जनरल बिकाऊ हैं, तो आर्मी ने बहुत नफरत फैला दी है। पढ़ने लोगों को दिया नहीं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सबकी बात हम एक एक चीज़ पे करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे वो एक इस्लामिक कंट्री। देखिए क्या होता है ना कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जहां धर्म और पॉलिटिक्स एक आए तो खेल ऐसे ही होता है, ऐसे ही देश होता है, बीच में ऐसे ही दब जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पहले में भी आप देखो ना, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन यूरोप में आए थे साथ में। 800 सालों तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पे वैसे भी डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब अगर आपने रिलीजन को सही से इंप्लीमेंट किया, धर्म को अगर आपने उसको अप्लाई अच्छे से कर लिया, तो खेल हो गया। सऊदी अरब भी इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारे देश इस्लामिक कंट्री हैं। कुछ लोग धर्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाते हैं, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिक्स, जैसे सऊदी में ट्रेड अलग है और धर्म अलग है, उन्होंने मिक्स नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से इन सारी गड़बड़ियों ने खत्म कर दिया एक देश को, हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 ये शानदार ऑडियो बुक है, और मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड यहाँ पे जंग की शुरुआत और बैटल ऑफ लॉन्गे वाला रही। ये धरती हमारी माँ है, तो ये बॉर्डर मूवी है ना, बॉर्डर आपने देखी है, तो वही बैटल ऑफ लॉन्गे वाला और जंग की पूरा बैकग्राउंड जो है वो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। और अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल की अगर बात करें तो मेरी फेवरेट इस समय ऑडियो बुक एमएस धोनी रही है। साथ ही साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल बाय डेल कार्नेजी, चाणक्य नीति, ये सारी ऑडियो बुक्स आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जहां पे ढेरों ऑडियो शोज अवेलेबल है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर, भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। और अभी अगर हम बात करें तो आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। मैं पर्सनली इसलिए सुनता हूं कुकू एफएम, क्योंकि मेरी किताबों का खर्चा बचता है और स्क्रीन एडिक्शन से आप निजात पा सकते हैं। हम लोग बहुत स्क्रीन देखते रहते हैं ना, जब देखो मीम्स देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पे चल रहा है वीडियोस, परेशान हो जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने सीधा हेडफोन लगाया और कहीं पे बैठे बैठे ऑडियो शो आपने सुन लिया। तो जरूर कुकू एफएम को डाउनलोड करें। ओके, तो क्या क्या आर्थिक पैमाने हैं एक देश ज़ॉम्बी का? मतलब क्या है? जैसे पाकिस्तान के बारे में ये बोला जा रहा है कि जैसे लेबनान का हाल हुआ ना, वैसे ही पाकिस्तान का भी हाल होने वाला है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय पाकिस्तान में है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, पॉलिटिकल कियोस है, सोशल कियोस है, खाना अवेलेबल है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरीके से पाकिस्तान खत्म। ज़ॉम्बी मतलब क्या है कि उसका दिमाग उड़ गया है,
वो खत्म हो गया, वो बस एक जिंदा लाश है और वो जिंदा लाश चल रही है, उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। यहां पे भी पाकिस्तान में सेम चीज हुई है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। पहले तो चाहे इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी बैंक से कितना पैसा उधार लिया है? लगभग 92%, इतना ज्यादा पैसा। अब कोई भी बैंक उधार कैसे देता है? ठीक है, देखो सरकार जो है वो बॉन्ड जारी करती है, जिनको टी बिल्स बोला जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं, जैसे मैं सरकार हूं, मैंने बैंक को, मुझे बैंक से पैसा चाहिए तो मैं अपने पेपर्स दूंगा, मैं बॉन्ड्स दूंगा और वो बॉन्ड्स बैंक बेचेगा बाहर। अब बदले में जैसे जो पाकिस्तान जैसे है वो पैसा देगा इधर, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है कि भाई अब सरकार पैसे पे पैसे लिए जा रही है, समझ रहे हो, लेकिन जो बॉन्ड्स, जो टी बिल सरकार दे रही है उनको कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो यहां पे बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। बैलेंस शीट है नहीं बैंक की, बैलेंस मतलब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बैंक का इस समय ध्वस्त चल रहा है पाकिस्तान के। एनपीए हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना पैसा खींच रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर पे। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी देश को ज़ॉम्बी कंट्री बनने का। पैसा निकाल के वो बाहर भेज रहे हैं कि भैया हमको यहां पे पैसा लगाना ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? आर्थिक हालातों पे पाकिस्तान खत्म, फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं पाकिस्तान के पास, इन्फ्लेशन एकदम टॉप पे। वीट की, गेहूं की अगर बोरियां आती है तो एक बोरी के पीछे पीछे 20-20 लोग आ जाते हैं। फ्लड्स ने पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया है पूरी की तरीके से। आईएमएफ लोन पास नहीं कर रहा है, $1.1 बिलियन जो $7.5 बिलियन वादा किया था वो अटका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक जो उसने वादे किए थे, मतलब जो शर्तें रखी थी आईएमएफ की, आईएमएफ ने, मैंने इस पे भी लेक्चर किया कि आईएमएफ की शर्तें क्या होती, कैसे चलता है आईएमएफ, ठीक है, वो अभी पूरी नहीं कर पाया है। सऊदी और चाइना ने वैसे ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक हालातों पे पाकिस्तान खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सोसाइटी में क्या ही बात करें। इधर इमरान खान आते हैं, अपनी यॉर्कर डालते हैं और पीछे पूछे पूरे लोग आ जाते हैं उनको चीयर करने, फिर इमरान खान स्टेडियम से चले जाते हैं, खाली लोग रह जाते हैं। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटल फ्रंट में भी एक सोशल कियोस हमको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। हर जगह आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, वहां पे उनकी एक खुद की आर्मी खड़ी हो गई है और बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। आप सिंध में देख लीजिए, लगातार वहां पे ब्लास्ट होते जा रहे हैं। भाई कराची में आप विश्वास करेंगे, एक बहुत ही जबरदस्त, पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड शहर है, जैसे भारत का मुंबई है वहां का कराची है, वहां पे हमको ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे दिक्कतें, ऊपर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान की होश उड़ा दिए उस समय। हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं तो पेशावर में मस्जिद को ही उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे हालात है इस समय पाकिस्तान में। सामाजिक तौर पे पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार है, क्योंकि उनके मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सरकार इन चीजों को समझ नहीं पा रही है, सरकार को बस ये कि पैसा आए। अच्छा, सरकार आतंकवादियों को फंड कर रही है पूरी तरीके से, उसमें पीछे नहीं हट रही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल फ्रंट, तो आपको सभी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है एक तरीके से। भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मान नहीं रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में। अरे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखो ना, तो जो जजेस है वो चीफ जस्टिस के साथ लड़ रहे हैं। यानी कि पॉलिटिकल फ्रंट में और जुडिशियल फ्रंट में पाकिस्तान खत्म हो चुका है। लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, जो भाई इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो बेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी ब्रेन्स हैं वो बाहर जा, बोले कि भैया यहां रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे एक तरीके से। ऊपर से इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, रूल ऑफ लॉ हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इलेक्शन लगातार जो है वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इमरान खान से पूरी सरकार भिड़ी हुई है, पूरी आर्मी भिड़ी हुई है, और ऊपर से जो ब्रेन ड्रेन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बढ़िया लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, जिनके पास पैसा है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गिव अप कर दिया है कि अब हम नहीं कर सकते कुछ। भयानक करप्शन है दोस्तों, भयानक करप्शन। हर कोई यहां पे करप्ट है। ये जितने लोग हैं ये अपना पैसा तो खूब बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना बना के खूब यहां पे जनरल्स चाइना से पैसा उठा रहे हैं। भाई पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा बिकाऊ है, वहां पे जनरल्स बिकते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, कि बस बोली लगाने वाला चाहिए। तो ये हिसाब किताब, तो इतने ज्यादा दिक्कतें हैं।
अब देखिए वही चीज है ना कि जब आप इन चीजों पे नहीं लड़ पाएंगे तो आप अल्टीमेटली एक ज़ॉम्बी नेशन बनेंगे, यानी कि आपके पास दिमाग नहीं है, बस आप चलते चले जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान, अब देर हो चुकी है, अब नहीं। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है? रूल ऑफ लॉ, बस रूल ऑफ लॉ, आर्मी अलग हो, ये जो इनकी पार्टी है वो अलग हो, पॉलिटिक्स अलग हो, साथ ही साथ धर्म का हस्तक्षेप कम से कम हो, टाइमली इलेक्शन, जितना इलेक्शन टालेंगे उतनी ये हालत खराब हो जाएगी। इलेक्शन अभी करवाई नहीं रही इलेक्शन कमीशन, मैं बता तो रहा हूं। तो अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो और हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि ज़ॉम्बी नेशन ना बने पाकिस्तान, ये सारी चीजें उनको करनी होगी। लेकिन अब दोस्तों वक्त जा चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। फिलहाल आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप ये शानदार ऑडियो बुक 1971 कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि SGS 50 कूपन कोड यूज करिए, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में 50% आपको ऑफ मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।